गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक चल रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसके पार्ट नंबर 5 तक हमने कर लिया। आज हम 6 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं। हमने पहली क्लास में विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में चर्चा कंप्लीट हो गई थी हमारी। बेरिलियम की एल्युमिनियम के साथ और लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप की हमने बात की। उसके बाद हम आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट का ही है। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं द्रव अमोनिया के विलयन में किस टाइप के होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एस ब्लॉक के तत्वों का द्रव अमोनिया में विलयन। एस ब्लॉक के तत्वों का द्रव अमोनिया में विलयन। एस ब्लॉक के तत्वों का द्रव अमोनिया में विलयन की बात ये है कि जो द्रव अमोनिया है वो एक सॉल्वेंट होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये चीज़ मैंने बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो हैं उनको सॉल्वेंट सिस्टम करवा दिया है मैंने। वहाँ पर हमने NH3 के बारे में बहुत सी चर्चा की है, लेकिन जो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके बीएससी सेकेंड ईयर में लगेगा सॉल्वेंट सिस्टम। सॉल्वेंट सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्वस सॉल्वेंट, एक होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट का मतलब जलीय विलायक, नॉन एक्वस का मतलब अजलीय विलायक। जलीय विलायक के अंदर जल होता है और अजलीय विलायक के अंदर जल की तरह काम तो करता है लेकिन वो जल नहीं होता। उसी प्रकार अमोनिया जो है वो एक अजलीय विलायक है। मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती थी कि अमोनिया जो है वो अजलीय विलायक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अधिक होती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जिसका ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। तो हम एस ब्लॉक के तत्वों को लेंगे और सॉल्वेंट लेंगे अमोनिया, उसमें घोलेंगे, विलयन बनाएंगे, फिर क्या चेंज आएंगे वो देखेंगे। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एक हमारे पास क्षार धातु है, एक क्षारीय मृदा धातु है। चाहे हम क्षार धातु को द्रव अमोनिया में घोलें, चाहे क्षारीय मृदा धातु को अमोनिया में घोलें, दोनों ही प्रकार के रंगीन विलयन बनाते हैं। तो इसलिए हम इस टॉपिक को लेते हैं कि एस ब्लॉक के तत्वों का द्रव अमोनिया में विलयन। एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो द्रव अमोनिया में घुल करके कैसा विलयन बनाते हैं? रंगीन। रंगीन विलयन का मतलब ये हो गया कि वो कुछ न कुछ कलर देंगे, नीला पीला कुछ ना कुछ कलर देंगी धातुएं घुल करके। अब देखिए जो क्षार धातु होती हैं वो अमोनिया के अंदर, क्षार धातु जो होती हैं वो अमोनिया में घुल करके गहरे नीला कलर देती हैं, गहरा नीला कलर देती हैं। लेकिन क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं वो अमोनिया में घुल करके क्या करती हैं? चमकीला कलर देती हैं, चमकीला नीला कलर देती हैं, या फिर बाद में कांसे के रंग का भी हो जाता है, कांसे के रंग का हो जाता है। तो ये क्या करती हैं? जो एस ब्लॉक के तत्व है अमोनिया में घुल करके क्या करेंगे? रंगीन विलयन बनाएंगे, कुछ ना कुछ कलर देंगे। क्षार धातुएं जो होती हैं वो गहरा नीला देती हैं और क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं वो अमोनिया के तन्नो विलयन में भी चमकीला नीला कलर देती हैं, चमकीला नीला। और बाद में वो क्या हो जाता है?
कांसे के रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु अमोनिया के अंदर या द्रव अमोनिया विलायक के अंदर विलायक योजित होती हैं। क्या होती हैं? विलायक जो होती हैं, आसानी से घुल सकती हैं। जैसे क्षार धातु के लिए हम कहें M और ये M पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, क्षारीय मृदा धातु के लिए कहें तो M 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एस ब्लॉक के जो तत्व है वो अमोनिया में विलयन, रंगीन विलयन बनाती हैं और क्षार धातु के अंदर तो गहरा नीला कलर देती हैं और क्षारीय मृदा धातु के अंदर चमकीला नीला कलर देते हैं और साथ में वो बाद में कांसे के रंग के भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि दोनों क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु जो होती हैं वो द्रव अमोनिया में विलायक योजित होती हैं और इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करती हैं। क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करती हैं और विलयन को कैसा बनाती हैं? रंगीन। विलयन को कैसा बनाती हैं? रंगीन। इस कारण हमें क्या दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। इसके अलावा जो क्षार धातु यानी कि क्षार धातु या क्षार धातु की बात करें, क्षार धातु जो होती हैं वो अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके एमाइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्षार धातु है और अमोनिया के साथ में रिएक्शन करते हैं तो MnH2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं और हाफ H2, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। ये क्या बन गया? धातु एमाइड बन गया। जो क्षार धातु है ये क्षार धातु के लिए रिएक्शन थी। क्षार धातु जो भी है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके धातु एमाइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। लेकिन जो क्षारीय मृदा धातु जो होती हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके MnH2 यानी कि इस टाइप का क्या करेंगे? संकुल बनाएंगे जो क्या होगा? विघटित होकर एमाइड बना सकते हैं। अगर इसको विघटित किया जाए तो ये MnH2 प्रकार का धातु एमाइड बनाएंगी। अब देखिए ये है क्षारीय मृदा धातु। क्या है? क्षारीय मृदा धातु। तो क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु की बात करें, क्योंकि ये क्या करते हैं? नॉन एक्वस सोलवेंट जो अमोनिया होता है उसके अंदर विलयशील होती है। तो ऐसे ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट जो होते हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और अमोनिया के साथ रिएक्शन करके रंगीन विलयन बनाते हैं। क्षार धातु के साथ गहरे नीला कलर, क्षारीय मृदा धातु के साथ चमकीला, बाद में कांसे का रंग का हो जाता है। क्षार धातु 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है और क्षारीय मृदा धातु 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण अमोनिया के अंदर विलायक योजित हो जाती है, उसमें विलयशील हो जाती है और क्षार धातु रंगीन विलयन बनाती है। क्षार धातु अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है तो धातु एमाइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन मुक्त करती है। और क्षारीय मृदा धातु जो होती है वो धातु एमाइड बनाने के साथ अमोनिया और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये विलयन किसी भी लवण विलयन की तुलना में आसानी से विद्युत का चालन भी कर सकते हैं और इनकी जो चालकता होती है वो शुद्ध जो हमारे पास धातु जो होती है उनकी चालकता के समान ही चालकता पाई जाती है। तो ये था एस ब्लॉक के तत्वों का द्रव अमोनिया में विलयन, और वो भी किस टाइप का? रंगीन विलयन। तो ये छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। अब आता है हाइड्राइडों के प्रमुख गुण या फिर अपने कह सकते हैं धातु हाइड्राइडों के प्रमुख गुण। धातु हाइड्राइडों के प्रमुख गुण। एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, जितने भी प्रकार के धातु हैं, चाहे वर्ग नंबर फर्स्ट की बात करें
क्षार धातु की बात करें या क्षारीय मृदा धातु की बात करें, हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड बना सकते हैं। तो हमारे पास जो क्षार धातु हैं वो हाइड्राइड बना सकते हैं। साथ में क्षार धातु के जो हाइड्राइड जैसे LiH, NaH या KH, RBH, CSH, FRH या BH2, MgH2, CH2, SRH2, BH2 और REH2। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बना सकते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु ये जो हाइड्राइड बनाते हैं ये एक प्रबल अपचायक की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं। और जो हाइड्राइड होंगे जैसे विद्युत विश्लेषण करें, विद्युत का चालन करें तो यह हाइड्रोजन गैस भी मुक्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्षार धातु MH प्रकार का हाइड्राइड बनाएगी तो M पॉजिटिव और H नेगेटिव प्रकार के से टूटेगी, क्योंकि जो क्षार धातु होती है वो MH प्रकार का हाइड्राइड बनाती है, MH प्रकार का हाइड्राइड बनाती है। तो अगर इसको तोड़ेंगे या विद्युत विश्लेषण करेंगे तो उस टाइम ये किस में टूट जाएगी, M पॉजिटिव और H नेगेटिव में। ये तो कहाँ चली जाएगी, कैथोड पर, क्योंकि मेटल हमेशा ही कैथोड पर जाती है। और ये क्या होता है, एनोड होता है इसका। ठीक है, अब कैथोड जो है वो क्या करे, जैसे M में हमारे पास M विद्युत विश्लेषण करेंगे तो ये एनोड पर जा रहा है तो ये फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। M पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और M में चेंज हो रहा है, और H नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और H फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। और H फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन मुक्त कर देंगे, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसके अलावा ये हाइड्राइड जितने भी टाइप के हाइड्राइड हैं ये जल में घुल करके क्या करते हैं, क्षार धातु के जो हाइड्राइड होते हैं ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और विद्युत विश्लेषण के समय भी ये हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जैसे लिथियम का हाइड्राइड है और इसको जल अपघटित किया जाए तो ये क्या करेगा, हाइड्राइड जो लिथियम हाइड्राइड है ये लिथियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा और साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो क्षार धातु वर्ग फर्स्ट और सेकंड के जो एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बना सकते हैं।